नरगिस कालगुरु को खला में फेंक देती है। कालगुरु उसे कहता है, नागिन, तुम्हें नागेश को हासिल करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। नरगिस नागिन बनकर वापस निरूपा और रवीश को आजाद करवाती है। अब आगे नरगिस नाग कन्या बनकर, नागेश, मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई हमें जुदा नहीं कर सकता इस बार। पर नागेश, मुझे याद कैसे आया? मैं रजनी से नरगिस कैसे बनी? ये ताकत मुझ में दोबारा कैसे आई? नरगिस, जब तुम नागमणि से छुई तो उसकी ताकत से तुम्हें सब याद आया और मैंने तुम्हारी नागिन की शक्ल को भी संभाल कर रखा था, जिससे तुम लड़की से नागिन की शक्ल ले सको दोबारा। क्या तुम जानते थे नागेश कि मैं रजनी नहीं तुम्हारी नरगिस हूँ? हाँ, हमारी पहली मुलाकात में ही मैं जान गया था, लेकिन मैं अगर तुम्हें बयां करता तो तुम यकीन ही नहीं करती, इसीलिए मैंने तुमको नहीं बताया। नागेश के जिस्म में जलन होने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जान निकलने वाली हो। नरगिस, शायद इस बार भी हम नहीं मिल पाएंगे। मैं अब भी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा। नहीं नागेश, ऐसा मत कहो। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नागेश बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। नरगिस उसे आराम से उठाकर अपनी आगोश में रखकर बैठ जाती है। आखिर ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है? अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन इस बार नहीं। अगर तुम्हें पाने के लिए खुदा से भी जंग करनी हो तो मैं जंग करूंगी, पर मैं अपनी मोहब्बत को वापस पाकर ही रहूंगी। तभी निरूपा और रवीश नरगिस के करीब आते हैं और निरूपा नरगिस के शाने पर हाथ रखते हुए बोलती है, नरगिस, नागेश फिर से हमसे दूर चला गया। देखो, वो फिर से सांप बन गया। नागेश के नाग रूप को अपनी आगोश में पड़ा देख नरगिस बहुत रोती है। नहीं नागेश, नहीं, तुम इस बार मुझसे दूर नहीं जा सकते, वरना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। नागेश, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ नागलोक। अब ये दुनिया इंतकाम देखेगी, एक नागिन का इंतकाम। नरगिस भूलोक से नागलोक की तरफ निकल पड़ती है। इधर कालगुरु खला में जख्मी हालत में भटकता हुआ, उस्ताद, उस्ताद, मेरी मदद करें। उस्ताद, आपके शागिर्द कालगुरु को आपकी जरूरत है। उस्ताद। कालगुरु की आहुजारी और अलामात इमदाद तलब उसके उस्ताद काल भैरव तक पहुंचते हैं। कालगुरु, शागिर्द, कहाँ हो तुम? इतने परेशान क्यों हो? बताओ मुझे। अपनी मंत्र की ताकत से कालगुरु के जिस्म को अपने करीब खींच लेते हैं। कालगुरु काल भैरव के कदमों में, बचाइए उस्ताद, बचाइए। उठो शागिर्द कालगुरु। अपने हाथों को जैसे ही कालगुरु को उठाने के लिए उन्हें छूते हैं, उन्हें सारा वाकया समझ में आ जाता है। कालगुरु, ये सब क्या है? जिसे तुम काबू में करना चाहते थे वो एक सच्ची नागिन और एक सच्चे आशिक है। तुमने उसकी ताकत को तो काबू में कर लिया, लेकिन उसकी मोहब्बत की ताकत से हार गए तुम। उस्ताद, मुझे मणि चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। कालगुरु, उस मणि को तुम तभी हासिल कर सकते हो जब नाग और नागिन का मिलन हो चुका हो। वो तुमने होने नहीं दिया। और दूसरी बात, जितना हक तुम्हारा है जिंदगी जीने का, उतना ही उनका भी है। उस्ताद, तुम मुझे मेरी राह से गुमराह कर रहे हो। मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगे नागमणि हासिल करने में, पर तुम तो कायर निकले। शागिर्द, बहादुरी किसी की जान लेने में नहीं है, बल्कि जान बचाने में है। और तुम जिस राह पे चल रहे हो उससे तुम्हारी जान खतरे में है। एक नागिन सब बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने नाग से जुदाई नहीं। फालतू की तबलीग नहीं चाहिए मुझे सिर्फ रास्ता बताइए, रास्ता। जब तुम्हारा लालच तुम्हारी समझदारी पर हावी हो ही गया है, तो तुम्हारा उस्ताद होने के नाते मुझे तुम्हें राह दिखानी ही पड़ेगी। तुम जाकर नाग तप करो, उसके खत्म होने के बाद तुम में ऐसी ताकत आ जाएगी कि तुम किसी भी नाग को काबू में कर सकते हो। नाग तप, इसकी कितनी मुद्दत है उस्ताद? तप की कोई मुद्दत नहीं होती। जब तक तुम्हें वो ताकतें ना मिल जाएं, तब तक तप करना ही होगा। ठीक है उस्ताद जी, नागमणि को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कोई भी तप करूंगा। और वहाँ से चला जाता है। नरगिस नागलोक के दर पर पहुँच जाती है। ठहरो। नरगिस को आवाज आती है, कौन है जो मेरे रास्ते के दरमियान आ रहा है? सामने आओ, क्यों रोक रहे हो मुझे? नरगिस के सामने नागलोक के दरवाजे पर एक बड़ा सा नाग खड़ा था। मैं दोईज हूँ, यहाँ का पहरेदार हूँ। मेरी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, पर आप मेरे रास्ते में मत आइए, वरना बेवजह आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। मैं अब सही गलत नहीं सोचूंगी, बस मुझे मेरे नाग को वापस पाना है। लगता है तुम्हें जान देनी पड़ेगी।
तुम मेरी ताकत से बेखबर हो नागिन। और पहरेदार अपने जहर की फूंकार नरगिश पर डालता है। नरगिश तैश में आ जाती है और वो अपनी गुस्सैल आंखों से पहरेदार को राख कर देती है। राख में से एक लड़का हाथ जोड़े हुए निकलता है। नाग देवी पुरसुकून रखिए, आप बहुत बहादुर हैं। मैं सिर्फ आपका इम्तिहान ले रहा था और ये सब करने के लिए मुझे मेरे उस्ताद नागार्जुन से तरतीब मिली थी। नागलोक में आपका इस्तकबाल है देवी। और वो लड़का गायब हो जाता है। नरगिश नागलोक में दाखिल होती है और नाग गुरु के करीब चली जाती है। नरगिश, मुझे पता है तुम किस वजह से नागलोक आई हो। मरे हुए नागेश को जिंदा करना हमारे अख्तियार में नहीं है। नहीं गुरुदेव, बराए करम ऐसा ना बोले। मैं अपने नाग के बिना अपनी जान भी दे दूंगी। हम तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की ताकत को जानते और समझते हैं। कोई भी नागिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो अपने नाग से जुदा हो। कोई तो सूरत होगी गुरुदेव। नागेश को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बराए करम मदद करे मेरी। एक रास्ता है, पर बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अगर मुझे आलम बाला भी जाना पड़े तो भी मैं चली जाऊंगी। अपने नागेश को मैं वापस जिंदा करूंगी। ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम नागदेव नागार्जुन के पास जाओ, वही तुम्हें कोई राह दिखा सकते हैं। नागदेव नागार्जुन कौन है वो और कहाँ मिलेंगे मुझे? हाँ नागदेव, देखो वो बुत, वही नागार्जुन का बुत है। अगर तुमने इन्हें खुश कर लिया तो ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। नरगिश नागदेव की परस्तिश करती है, लेकिन वो हाजिर नहीं होते। हे नागदेव, अगर आप मेरी सच्ची मोहब्बत से नाखुश हैं तो आज मैं अपनी जिंदगी आपके कदमों में फिदा करती हूँ। और अपना सर वो नाग की मूर्ति पर मारने लगती है। नरगिश की पेशानी से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। नरगिश देखती है पत्थर की मूर्ति एक वसी सांप बन चुकी है। कहानी जारी रहेगी।